शुरू करते हैं। कावा जी बताइए आपका पहला ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग टू यू। आज का जो पहला ट्रेड है वो है HUL। यहाँ पर तेजी है, छुपने की जगह है। 2741 पर ट्रेड कर रहा है HUL। स्टॉप लगाइए 2715 का। टारगेट 2800 के नजर आते हैं। यस, वहां तक जाना चाहिए HUL। 2800 के टारगेट के लिए एचयूएल में तेजी का ट्रेड। कविता आपका ट्रेड? या हर्षा जी, सो पावर काउंटर्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम बना हुआ है। सो IEX इज लुकिंग गुड, 191 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 193 196 IEX पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 187 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड एज डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। ओके, IEX पे आपका बाय कॉल है कविता जी का, और करीब करीब 191.15 पे कॉल स्क्रीन पे गया। शिवांगी इस पैनल में जुड़ चुकी है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी नज़र है मारिको पे। हम देख रहे हैं कि पूरे इंडेक्स में भी नीचे के स्तर से बहुत ही जल्दी स्विफ्ट रिकवरी आते हुए दिख रही है। मारिको एक कंजम्पशन नेम है, ऐसा स्टॉक है जो अपने प्रीवियस हर्डल 686 के आसपास उसको भी सरपास करते हुए होल्ड कर रहा है। स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले कम से कम लगभग 4 हफ्तों से कंसिस्टेंट बाइंग हुई है। हायर लोज बन रहे हैं, सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पिछले सीरीज हमने पूरे कंजम्पशन स्पेस में रोलओवर्स भी काफी अच्छे कैरी ओवर होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 715 के टारगेट्स के लिए 675 के एक स्टॉप के साथ। ओके, तो आपका बाय ट्रेड है मेरी को 688.20। अमित जी, आपका ट्रेड क्या है? जी विरेन जी, मैं जाना चाहूंगा लीवर के साथ। आई होप इट इज नॉट कवर्ड HUL। HUL का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपने 10 डे पे सपोर्ट लिया और वापस वहां से एक रिबाउंड देख रहे हैं। 2750 का इसका प्राइस है, 2710 का स्टॉप लॉस रहेगा अरे और टारगेट्स रहेंगे 2820 के। अमित जी हौले हौले थोड़ा सा। ये ट्रेड ले चुके हैं मानस, ये प्रकाश सर पहले ही। जी, देन आई विल चेंज माय ट्रेड। मैं MCX के साथ जाना चाहूंगा। MCX में एक हम ऑलमोस्ट 52 वीक हाई का ब्रेकआउट देख रहे हैं। लगभग 4295 का इसका प्राइस है। मोमेंटम यहाँ पे काफी अच्छा है। 4230 का स्टॉप लॉस रहेगा और आपके टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 4400 के। 100 के लिए एमसीएक्स पर एक ट्रेड। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? श्रद्धा जी, देखिए मेरी नजर है नवीन फ्लोरिन पे। एक क्लीन ब्रेकआउट मिला है, क्लस्टर के ऊपर आया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग मिलना चाहिए जिसका टारगेट होगा 3720 से लेकर 3740। तो इट्स बाय इन नवीन फ्लोरिन। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 3620 का। नवीन फ्लोरिन में एक अपॉर्चुनिटी 3720 पहला टारगेट रहेगा। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, पावर स्पेस पे ही ध्यान है। एनटीपीसी पे खरीदारी करेंगे। फ्रेश ब्रेकआउट है, पैटर्न पहले से पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो 399 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी पे खरीदारी करनी है। 430 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 430 तक के टारगेट पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। 410 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 11-12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 22 रुपए के टारगेट सेट करिए 410 के कॉल ऑप्शन। एनटीपीसी में बहुत ही बढ़िया मूव। अब 4.5% के गेन्स इस स्टॉक में बने हैं और उसी को दरअसल मानस भी रेडार पर रखकर 430 का पहला टारगेट दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तेजी आई है क्योंकि जेफरीज ने 485 का टारगेट दिया है। उस लिहाज से एक मोमेंटम बना जरूर है। राजेश पालवी, आपका ट्रेड क्या है? तो हर्षिता जी, कोल इंडिया पे यहाँ पे फोकस में है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। कोल इंडिया फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें यहाँ पे लगते हैं 525 530 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 508 रुपए के आसपास। के कोल इंडिया। अच्छा, इस बीच आप लेके आइए निफ्टी आईटी। और निफ्टी आईटी एट 4705। निफ्टी आईटी ये टिक बाय टिक प्राइस पे एग्जैक्टली कल निफ्टी आईटी का जो 2:20 का लो था, ये उसको जाके स्ट्राइक करता हुआ। सो एज ऑफ नाउ जो थ्रस्ट शुरुआती तौर में निफ्टी बैंक जनरेट करने की कोशिश कर रहा था, वो तो कोलैप्स हुआ ही हुआ थोड़ा बहुत, बट उससे ज़्यादा कोलैप्स हुआ है निफ्टी आईटी। और मेरे ख्याल से अगर ये 4700 मतलब 40700 की ट्रैजेक्टरी को, अगर मैं स्क्रीन पे इफेक्ट, डायरेक्टर साहब जरा चार्ट लेके आइएगा प्लीज़ निफ्टी आईटी का। मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे
कि अगर 40,700 की ट्रेजेक्टरी को निफ्टी आईटी सरेंडर करता है तो जब आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखेंगे ना, आर्ली या फिर 5 मिनट से आई थिंक 60 मिनट चार्ट्स, उसमें बहुत दूर तक मेरे ख्याल से 40,200 तक कोई सपोर्ट नहीं है। सो आई थिंक एक कमज़ोर कड़ी एज ऑफ नाउ निफ्टी आईटी है। ट्रेड्स पूरे हो गए। स्क्रीन पे क्लियर कट विनर अभी आज सुबह का है एनटीपीसी, एमआरएस ने पिक किया एट 411, इज एट ऑल टाइम हाई, स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स के साथ ये सीरीज में आया था। एशियन पेंट्स अब 2% ऊपर 3034। राजेश पालविया जी कोई कॉल पकड़ें क्या, क्योंकि एक तो ये 200 डिमा के ऊपर है, प्लस ये 21 फरवरी के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है, प्लस इट्स अ टिपिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट। कैसे अप्रोच करें एशियन पेंट्स को? तो बिल्कुल देखिए, एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक अब लोअर साइड पे एक बेस बना के यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी दे रहा है। ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज को अब ये सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे स्लाइड इन द मनी कॉल ऑप्शन जो कि 3000 की स्ट्राइक की, वो ही यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। उस कॉल ऑप्शन को ही यहाँ पे बाय करें। 84 के आसपास ट्रेड कर रही है। हमें लगता है ये कॉल ऑप्शन के टारगेट 115-120 की तरफ प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 68 रुपीज के आसपास। अच्छे स्विंग जनरेट करता हुआ यहाँ पे आपका एशियन पेंट्स। एक बार इंडिगो दिखाइए, इंडिगो क्या कर रहा है? इंडिगो इसकी ट्रैजेक्टरी को भी देखते हैं। गौरांग जी बताइए, आज इस क्रूड का इम्पैक्ट इस आई थिंक पूरे स्पेस पे विजिबल है। आपकी शॉपिंग लिस्ट में अगर अपीयर होगा तो सबसे पहले क्या होगा? कल कंसाई नेरोलैक के नंबर भी आए थे, वेब कंसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इंडिगो। आप किसको प्राथमिकता या फिर कहते हैं कि वरीयता किसको देंगे आप? प्राथमिकता अगर देनी है तो बहुचर्चित जो आप अभी बात कर रहे थे एशियन पेंट्स, एक अरसे के बाद 3000 के पार हम देख रहे हैं। 3300 3400 के लक्ष्यांक है एशियन पेंट्स पर। इंटरग्लोब एविएशन जो उड़ान क्षेत्र की आप जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र, तो 8000 माफ कीजिएगा 4800 से लेकर के 4900 के लक्ष्यांक और इंटरग्लोब एविएशन पर है। और मेरे ख्याल से एक एयरबस हवाई जहाज क्वातार एयरवेज से जो वो ड्राई लीज पर लेने की बात करी थी, तो पहला जो विमान है वो उनके पास आ चुका है। ऐसी खबरें आज सुबह मैं पढ़ रहा था। और मैं ये मानता हूं कि अगर कनेक्टिविटी जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में बढ़ी है, नए नए हवाई अड्डे खुले हैं, आने वाले 5 सालों में या फिर 10 सालों में और नए हवाई अड्डे खुलते हैं, तो मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी को लेकर के और इनकी मौजूदगी जो है नेटवर्किंग को लेकर के इंटरग्लोब एविएशन की बहुत अच्छा इजाफा आपको आते हुए दिखेगा इस पर्टिकुलर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।